नमस्कार दोस्तों। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या, अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर में चंदा चोरी, दान पात्र से करोड़ों की चोरी, जेवरात की चोरी, गहनों की चोरी, और ये खबरें लगातार 10-12 दिनों से आ रही है, लेकिन एफआईआर अब तक दर्ज नहीं। चंदा चोर, डोनेशन के चोर, जेवरात के चोर कौन लोग हैं? क्या कुछ छोटे मोटे प्यादे, वो लोग जो काउंटिंग रूम में थे, या उनके तार ऊपर तक जुड़े हैं? चंपत राय जो एक तरह से कहें जो मंदिर परिसर के मुख्य प्रबंधक हैं, सब कुछ उनके जिम्मे है। क्या चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आप लगातार देख रहे होंगे। टिन्नू यादव जो चंपत राय के ड्राइवर रहे, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम नाम आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? एसआईटी जांच कर रही है, 5 दिन हो गए, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। और तमाम तरह के सबूत, खबरें बाहर आ रही है कि किस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे में जबरदस्त ढंग से चोरी हो रही थी, सुनियोजित ढंग से चोरी हो रही थी। सीसीटीवी को समय समय पर बंद किया गया या सीसीटीवी के फुटेज डिलीट किए गए। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि सुनियोजित तरीके से, गिरोहबंद ढंग से वहां चोरी हो रही थी। चढ़ावे की, आस्था की के नाम पर जो करोड़ों लोग, लाखों लोग राम मंदिर जाते हैं और जो चढ़ावा चढ़ा रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कल 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है थाना अध्यक्ष राम जन्मभूमि क्षेत्र के, अयोध्या के, और उन्होंने इस मामले में चंपत राय समेत अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसमें जमीन की खरीद में जो गड़बड़ी हुई इसे लेकर चंदा चोरी के जो आरोप हैं उसका जिक्र किया है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि किस तरह से जो खबरों में आई कि 1259 बहुमूल्य शिलाएं गायब हुई हैं, और इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो पदाधिकारी हैं ट्रस्ट के, उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, जो बीजेपी वीएचपी के नेता भी हैं, उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज हो रहा। संजय सिंह जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को यह भी बता दूं कि इस बीच जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, अचानक मैं देख रहा हूं कल शाम से उनके दनादन इंटरव्यू तमाम चैनलों पर चल रहे हैं। मुझे लगता है 6-7 इंटरव्यू दे चुके हैं वो, और इंटरव्यू में नृपेंद्र मिश्रा वैसे खुले तौर पर मान रहे हैं कि एसओपी जो गाइडलाइंस थी मंदिर निर्माण परिसर में काउंटिंग के लिए, उसका पालन नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो काम नहीं कर रहे थे, या सीसीटीवी कैमरों का जैसा इस्तेमाल करना चाहिए था वो इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि बंडलों में अगर धनराशि गायब हुई तो आभूषण तो गायब करना बहुत आसान है, आभूषण का हिसाब कैसे होता है, ये सवाल है। सवाल वो उठा रहे जो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधान सचिव रहे और उसके बाद मंदिर निर्माण के अध्यक्ष रहे। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से वहां लचर है, व्यवस्था नहीं थी, निगरानी की कमी थी। लेकिन ये सारे सवाल नृपेंद्र मिश्रा अगर उठा रहे हैं तो भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? अगर वो कह रहे हैं सुपरविजन बिल्कुल नहीं था, उनका इंटरव्यू में देख रहा हूं अलग अलग चैनल पर, अगर वो कह रहे हैं सुपरविजन नहीं था, तो फिर सुपरविजन करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट के जो प्रधान सचिव थे, प्रधान महासचिव जो भी थे, महासचिव, उनके खिलाफ या उनकी टीम के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? संजय सिंह जी, पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार 7-8 दिनों से आप इस मसले को लगातार उठा रहे हैं, 8-9 दिनों से। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो अब नृपेंद्र मिश्रा खुद ही मान रहे हैं कि वहां व्यवस्था चौपट थी, और जो व्यवस्था थी उसमें चोरी अगर हो रही थी तो अब जांच से पता चलेगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। देखिए अजीत जी, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, ये चोरी है करोड़ों हिंदुओं की आस्था की चोरी। ये चोरी है जो विश्वास के साथ प्रभु श्री राम के लिए दान दिया गया, उसकी चोरी। और इस चोरी की शिकायत सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े व्यक्ति महिपाल सिंह ने वर्ष 2021 में की थी। वो वहां पर लेखा प्रभारी थे, उनका बयान आ चुका है कि मैंने उसी वक्त कहा था कि ये गड्डियां चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है। चंपत राय ने उनको निकाल के बाहर कर दिया, उनके बयान पड़े हैं। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो भी छोड़ दीजिए। 2021 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में सुल्तान अंसारी से खरीदी गई। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें मैंने थाने में तहरीर दी थी।
तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सुनियोजित ढंग से ईडी पार्टी के लोग ये भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, ये लूट करवा रहे हैं, जिसमें, क्योंकि ये ट्रस्ट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया और इसमें वही व्यक्ति पहले था जो अभी वोट चोर है, ज्ञानेश कुमार वोट चोर 2020 में इस ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, मोदी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा था और ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित उसकी जो जिम्मेदारी है उसमें भूमि संबंधी और विकास संबंधी और तमाम तरीके का समन्वय सरकार के साथ बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। तो क्या इस दौरान जो भ्रष्टाचार हुए, जमीनों के घोटाले, तमाम जो घोटाले हुए, उसमें उसकी भी क्या भूमिका है? उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब तक 5-6 सालों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे लूटा गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये खबरें आ रही हैं, जिनके पैर में पहनने की चप्पल नहीं थी वो 1.5 2 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह 18,000 20,000 रुपए है, उनके आलीशान घर बने हुए हैं, जिनके घर में एक कमरे हुआ करते थे उनके घरों में लिफ्ट लगी हुई है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से लूट की गई है? और बाकायदा ये अब तो सामने आया है, अखबारों में भी आया है कि सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की गई। तो जो फुटेज डिलीट की गई है उसमें आप कल्पना कीजिए कितनी चोरी की होगी इन्होंने। इनका खुद का मानना है कि मंदिर क्षेत्र में दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम का 16 करोड़ दर्शनार्थी आए। अब 16 करोड़ दर्शनार्थी का एवरेज 100 रुपए भी अगर आप निकाल लीजिए एक साल में, तो 1600 करोड़ रुपए हुआ। 1600 करोड़ रुपए, किसी ने 5 लाख दिया होगा, किसी ने 5 रुपए भी दिया होगा, मैं मानता हूं किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया होगा, लेकिन अगर एवरेज आप निकालेंगे तो कम से कम 100 रुपए एक दर्शनार्थी के तो जरूर दान चढ़ाया गया होगा, चढ़ावा चढ़ाया गया होगा। इसके अलावा सोना गहना वो सब छोड़ दीजिए। जो संतोष दुबे जी का जो बयान आया है कि ये 1260 शिलाएं, जिसमें चांदी की शिलाएं, सोने की शिलाएं, जिसमें मॉरिशस से आई हुई शिलाएं, वो सब गायब कर ली गई। तो भैया कितना लूट चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है और कब से चल रहा है और कैसे इसकी जांच होगी? आज योगी जी ने कह दिया कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, जिसके पास तथ्य हो, सबूत हो, वो एसआईटी के सामने रख तो दूंगा, पहले भी रखा है, मैं मांगूंगा एसआईटी से समय, जाके सारे कागजात रखूंगा, कार्रवाई आप क्या करोगे? आपने तो पैसा बरामद कर लिया सर, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? गोबर में से रुपया मिला है, गोबर में से लौकुश मिश्रा के घर पे अवनीश शुक्ला के यहाँ 5 लाख रुपए बरामद हुआ और वो पैसा बाकायदा ट्रस्ट में दोबारा जमा कराया गया। किसी चोर के घर से बरामदगी हो गई और एफआईआर नहीं हो रही है। किसी चोर के घर से पैसा मिल गया और वो जेल नहीं गया अब तक, तो क्या जांच हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? योगी जी आज और निपेंद्र, एक मिनट, योगी और निपेंद्र मिश्रा तो पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय को, तो जांच क्या करेंगे? तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि एक एक्सप्रेस वे बनवाइए, अयोध्या से नागपुर का टोल फ्री एक्सप्रेस वे, सीधे माल लूटो और मुख्यालय पर पहुंचाओ, क्योंकि सारे लोग शामिल हैं। एक शब्द आरएसएस प्रमुख के मुंह से नहीं निकला प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट और चोरी के मुद्दे पर, एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, जो जाके वहां पे लेट जाते हैं, अतिरिक्त श्रद्धा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का संरक्षण सरकार का प्राप्त है इन चंदा चोरों को, क्या कार्रवाई करेंगे लोग? संजय जी, योगी आदित्यनाथ जैसे गए आज अयोध्या में, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच बिठाई गई है, एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, लोग खामखा बवाल न करें और गलत आरोप न लगाए, सबूत है तो एसआईटी को दें, और एसआईटी जांच कर रही है। क्या गजब का न्याय है हमारे यहाँ, वाह 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 जी तंजुम जी। एक चोर है, वो कह रहा है हम सब व्यवस्थित कर ले रहे हैं, आके हमारी जांच कर लो। चोरों के अनुरोध पर एसआईटी बनाई गई, चोर खुद ही आके हमारी जांच कर लो, हम सब ठीक ठाक कर ले रहे हैं। ऐसे जांच होती है? ये जांच हो रही कि मजाक हो रहा है?
अगर किसी के घर से पैसा बरामद हो गया तो इससे बड़ा सबूत कुछ चाहिए क्या? आप बताइए मुझे। अभी किसी थानेदार को ऐसा कोई चोर मिल जाता जिसने 2-4 लाख रुपए की चोरी की होती तो बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपता, चोर पकड़ लिया गया। उसको मार बेल्ट के उल्टा लटका के मारते थाने में। इन पे कुछ कार्रवाई हुई? आपने सुना? किसी एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया? बिना एफआईआर के एसआईटी बन गई। उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा अजीत अंजुम जी, 105 एसआईटी बन चुकी है अलग अलग मामलों में। 105 एसआईटी सर। यहां एसआईटी मतलब होता है झुंझुना। झुंझुना हिलाते रहिए आप, यही है एसआईटी। नहीं, ये महाकुंभ में लोग मारे गए थे सर, महाकुंभ में लोग मारे गए थे। क्या हुआ उस एसआईटी का? उस एसआईटी की जांच के दायरे में जो व्यक्ति है वो अयोध्या की एसआईटी में है। बताइए आप। तो इस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जब तक जांच नहीं होगी, समयबद्ध जांच नहीं होगी और इन बेईमानों को जेल में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक कुछ इसमें निकलने वाला नहीं। ये बताइए, जैसे जो खबरें आई कि चाहे वो लवकुश हो, चाहे अवनीश हो, अनुकल्प हो, रामशंकर और टिन्नू हो, इन सब के नाम आ रहे हैं जिनकी निशानदेही पर कहा जा रहा है 2 करोड़ बरामद हुए, चाहे गोबर से हुए, चाहे वॉशरूम से हुए, चाहे जहां से हुए। और कुछ सोने की भी बात हो रही है, कुछ सोना भी मिला। लेकिन अब ये जो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि भाई चंपत राय निष्कलंक है, निगरानी में कमी रह गई, वहां मैरिज तो बिना कमी रह गई, सुपरवाइजर का जो रोल हो, सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए, उसमें कमी रह गई, एसबीआई की सुपरवाइजरी रोल में कमी रह गई। चंपत राय निष्कलंक है। कैसे निष्कलंक है सर? आप मुझे जरा बताइए। जो व्यक्ति 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ में खरीद रहा है, वो इतना बुद्धिहीन है? उसको पता नहीं है कि ट्रस्ट का पैसा, चंदे का पैसा लूटा जा रहा है? जो व्यक्ति 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि चंदे का पैसा जो है लूटा जा रहा है? जो व्यक्ति 9 करोड़ की मालियत की जमीन 55 करोड़ में खरीद रहा है, जहां पे सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है 4,40,000 रुपए विस्वा, वो व्यक्ति ट्रस्ट की तरफ से दे रहा है 47 लाख रुपए विस्वा और व्यापारी से खरीद रहा है जमीन। आपको नहीं लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है? वो इतना मासूम है, निष्कलंक है। शिलाएं गायब हो जा रही हैं, निष्कलंक है। सोना गायब हो जा रहा है, निष्कलंक है। गड्डी गायब हो रही है, निष्कलंक है। महिपाल सिंह बता रहे हैं 2021 में उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। चंपत राय जी निष्कलंक है, कहते रहिए निष्कलंक है। तो जांच तो पूरी हो गई, फिर आगे जांच क्या करना है इसमें? इसमें सब ईडी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वहां बैठाए गए सिर्फ और सिर्फ लूट करने के लिए। इसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका वास्तव में धर्म से लेना देना हो, जिनका वास्तव में मंदिर आंदोलन से लेना देना हो। इसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, इनका काम सिर्फ लूटना है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारतीय जनता पार्टी ईडी पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। ये कोई सामान्य मामला नहीं, बहुत बड़ी लूट का मामला है। नहीं, आप कह रहे थे एक और कोई जमीन घोटाला आया है, वो क्या बता रहे हैं आप? ये कागजात, हाँ मैं बता दूं। शहनवाजपुर एक जगह है और वो शहनवाजपुर जगह में एक जमीन, तो इसमें जमीन की मालियत है 9 करोड़ रुपए, ये लिखा हुआ है मालियत। तो भैया 9 करोड़ की जमीन बहुत मुनाफा देना चाहते हो, 18 करोड़ में खरीद लो, 21 करोड़ में खरीद लो, 20 करोड़ में खरीद लो, 25 करोड़ में चलो खरीद लो। 9 करोड़ की जमीन साहब इन्होंने खरीदी है 55 करोड़ रुपए में, 55 करोड़ 47 लाख। ये निष्कलंक लोग। अब आप बताइए, और इसी जगह पे सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहित की गई है, और वो जो जमीन अधिग्रहित की गई है माझा बरहेटा में जो जमीन खरीदी गई है सरकार के द्वारा, वो खरीदी गई है 4,40,000 रुपए विस्वा। अब आप मुझे बताइए, अब आप बताइए।
नहीं तो ये जो संजय जी करें, जैसे जमीनों की, एक तो जमीनों की हेराफेरी हुई, सस्ती जमीन महंगी खरीदी गई, जैसे अभी आपने बताया 2021 का भी पहले का मामला है जो दब ही गया एक तरह से कहें। फिर आपने चिट्ठी जरूर लिख दी कि वह 2021 में कैसे 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, लेकिन ये सब मीडिया में पहले भी आ रहा है, अभी फिर आप बोल रहे हैं। कोई एक्शन तो होता नहीं, इस पर कोई जांच या कोई तो जिम्मेदारी तो मैं यही तो इनका रियलिटी चेक है ना सर, कि ये सारे तथ्य और प्रमाण अब सामने आने के बाद आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? यही तो इसी में तो पता चलेगा। अगर बचा रहे हैं तो इसका मतलब इनका निश्चित रूप से कोई अपना इंटरेस्ट है। इसका मतलब चंदा चोरी में ईडी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग शामिल हैं। इसका मतलब मेरी मांग है कि फिर आप एक एक्सप्रेस वे बनाइए टोल फ्री, अयोध्या से लेके नागपुर तक सारा लूट के पैसा लेके जाइए। आप लोग तो महमूद गजनवी के रास्ते पे चल ही रहे हैं। महमूद गजनवी के रास्ते पे जब निकल चुके हो मंदिर लूटने के लिए, तो लूटो मंदिर। मैं तो यही कह रहा हूं। ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए, ये किसी को भी लग रहा है, हम लोगों को भी लग रहा है, हालांकि मैं भी पिछले साल अपनी मां को लेके गया था, उन्होंने भी कुछ वहां जो दान पात्र है उसमें जो भी उन्हें लगा स्वेच्छा से। सर मेरा घर अयोध्या से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बचपन से लेके आज तक पता नहीं कितनी बार मैं हनुमानगढ़ी गया, पता नहीं कितनी बार मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने गया, अकेले भी गया, अपने परिवार के साथ भी गया, अपने दोस्तों के साथ भी गया। और इन चंदा चोरों के नस नस से मैं वाकिफ हूं, नस नस से। एक एक कागजात इसीलिए हमको लाके देखे जाते हैं लोग। इनके बेईमानी और चोरी से मैं बहुत पहले से वाकिफ हूं, और तब मेरी बात अगर ये लोग मान गए होते तो आज ये लूट नहीं हो रही होती। उस वक्त मेरी बात माने नहीं। तो अब तो ये है संजय जी, चूंकि आपको जाना है, शायद फ्लाइट है, आखिरी सवाल, जो खबरें देख रहा हूं कि चांदी का हार, चरण पादुका चढ़ाने वाले श्रद्धालु को रसीद नहीं मिली। कुछ खबरें देख रहा हूं कि चढ़ापे में जो सोने और गहने, जो जेवरात चढ़ाए गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसी कई खबरें शिलाएं देख रहा हूँ, चांदी और सोने की शिलाएं, जी शिलाओं का जिक्र हम कर ही रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये सब अब पता भी कैसे चलेगा? ये तो अगर सीसीटीवी है नहीं, फुटेज डिलीट है, और किसी भी तरह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए उसकी रिसीविंग हुई है बाकायदा। संतोष दुबे जी और विश्वनाथ दास शास्त्री जी जो सुल्तानपुर के सांसद रहे हैं, उनका नाम भी आया है कि इन लोगों ने शिलाओं को रिसीव किया है। वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन है। अगर उस सब की जांच कायदे से, गहनता से होगी तो ये हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा। आप देख लीजिएगा, और तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी समयबद्ध होनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए, और जितने ये बेईमान हैं इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। और वोट चोर, चंदा चोर है कि नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, ज्ञानेश कुमार की भी। ये भी तो हो सकता है कि चंपत राय बेचारे हैं, उन्हें पता नहीं चला, और उनके नीचे जो गुर्गे सब हैं। बेचारे सर हो नहीं सकते, उन्होंने दस्तखत किया है हुजूर, वो बेचारे नहीं हो सकते। वो कैसे बेचारे हो सकते हैं? सारे इन कागजात पे जो मैं दिखा रहा हूं बार बार, इन सारे कागजातों पे सर दस्तखत किया है उन्होंने। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदा है, दस्तखत किया है। तो महिपाल सिंह ने चंदा चोरी का मामला उनके सामने, चढ़ावे की चोरी का मामला उनके सामने रखा था। पूछ लीजिए महिपाल सिंह से, वो तो लेखा प्रभारी थे वहां पे। और ये लोग इतने बड़े हीरो बन रहे हैं, खाली दिन रात गालियां देते हैं संजय सिंह को। विनय कटियार रामद्रोही, संतोष दुबे रामद्रोही, रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो भी रामद्रोही, संत नित्य गोपाल दास जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, वो भी रामद्रोही, स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी, वो भी रामद्रोही। जो भी सवाल उठा रहा है सब रामद्रोही है। तो क्या लग रहा है दूध के धुले? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बड़े सुनियोजित तरीके से हो रहा था। काउंटिंग रूम में जो लोग थे सब एक तरह से सबकी सेटिंग थी सुनियोजित ढंग से, जैसे इन्होंने सुनियोजित। मैं फिर कह रहा हूं, ईडी पार्टी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में ये पूरा लूटकांड हुआ है। इसमें ऋषिकेश उपाध्याय जो बीजेपी का मेयर था, उससे संबंधित मैंने तमाम कागजात सामने, साक्ष्य सामने रखे थे कि कैसे वो इस लूटकांड में शामिल है। तो ये मामला ऊपर से लेकर नीचे तक है, इसलिए मुझे शंका है कि कार्रवाई होगी।
चलिए ठीक है, आपकी फ्लाइट है, हम लोग फिर इस पे नमस्कार। बात करेंगे, देखते हैं एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है और ये एफआईआर कब दर्ज होती है, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जिनके नाम आ रहे हैं, जिनके घर से बरामदगी हुई है, और सबसे बड़ी बात, चंपत राय की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी, क्योंकि जो मुखिया हैं, जो सबसे मंदिर परिसर के प्रबंधक हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, ट्रस्ट के महासचिव के नाते पूरी टीम उनकी है, सब कुछ जिम्मेदारी उनकी है, उनके खिलाफ एक्शन कब होता है, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अब तक ट्रस्ट से उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए था, या तो खुद इस्तीफा देते या उनसे इस्तीफा लिया जाता है, उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाता, एफआईआर दर्ज होती और जांच होती, और जैसा कि संजय सिंह कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए, ताकि भरोसा तो हो कि राम भक्तों ने जो करोड़ों लोग, लाखों लोग जो जाते हैं और उन्होंने जो चंदा दिया, चाहे आभूषण की शक्ल में हो, चाहे कैश की शक्ल में, उसमें चोरी सेंधमारी कैसे हो रही थी इतने दिनों से। फिलहाल इंतजार करेंगे हम, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।